वेलकम टू प्रास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग भारत में शिक्षा का विकास आज़ादी से पहले कैसे कैसे हुआ नहीं हुआ उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ बातें पहले जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें शिक्षा की तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में मेनली जो भाषा चलती थी वो संस्कृत चलती थी, फ़ारसी चलती थी, ठीक है, और अरेबिक भाषा चलती थी। इस भाषा का ज्ञान जो दिया जाता था वो पूर्णतः शिक्षा की बात करें तो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब भारत में अंग्रेज का आगमन हुआ तो उन्हें रियलाइज़ हुआ जो भारत का शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचा है। किसके कंपैरिजन में? ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर धीरे धीरे इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया और फिर शिक्षा का प्रसार किया और फिर भारत के लोगों को उसने शिक्षित और सभ्य बना सके। क्यों प्रसार किया? क्योंकि शिक्षा देकर उन्हें सभ्य समाज की तरह बना सके और शिक्षित बना सके। तो चलिए, तो पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करें 1782 ईस्वी के, तो वैरेन हेस्टिंग ने ही एक सेमिनरी बनाया था, मदरसा बनाया था, इसकी स्थापना कहाँ करवाया था? कलकत्ता में। जहाँ पर क्या पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, ये किसने स्थापना कराया था? वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये याद रखेंगे, वैरेन हेस्टिंग के ही इन्हीं के एक मित्र 1778 में, जिसका नाम था क्या? विलियम जोन्स। इसी ने ही एक एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसमें क्या क्या अध्ययन होता था? क्या का अध्ययन होता था? इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का अध्ययन होता था। मतलब स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का अध्ययन होता था। ठीक है, मतलब क्या इसमें अध्ययन होता था? भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति, यही न कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1800 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के आया। कौन? गवर्नर जनरल बन के आया कौन? लॉर्ड विलेंसिली। ठीक है, इसने स्थापना कराया था क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कराया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया। ठीक है, कहाँ करवाया? कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी भी आया। क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ। ठीक है, कहाँ? भारत में। इसका क्या काम था? टू स्पेंड क्रिश्चियनिटी। कहाँ? इंडिया में। ठीक है, इसके बाद इंडिया में मुख्यतः माने तो बंगाल में ही आकर ये जो बाइबल को 26 लैंग्वेज में अनुवादन किया।
ठीक है, ट्रांसलेटेड बाइबल इन 26 लैंग्वेज। कब? 1813 में, ये बंगाल में आया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1820 में डेविड हेयर के द्वारा बिशॉप्स कॉलेज का स्थापना किया गया। बिशॉप्स कॉलेज का स्थापना किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। अगर और हम भारत में शिक्षा सुधार की बात करें या रिफॉर्म की बात करें तो इसका श्रेय जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो चलिए तो उसके बारे में भी अब बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल बन के आया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा बंगाल में कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही बंगाल में 1833 में एजुकेशन कमीशन कमेटी की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ? कोलकाता में। और इसके एजुकेशन कमेटी शिक्षा समिति की गठन किया गया। ठीक है, इसके हेड किसको बनाया गया? लॉर्ड मेकाले को। किसको बनाएगा? लॉर्ड मेकाले को बनाया गया। ठीक है, और इसी को जिम्मेदारी दिया गया। किसको? इसी को, लॉर्ड मेकाले को जिम्मेदारी दिया गया कि भारतीय शिक्षा में क्या क्या ज़रूरी है वो हमको रिकमेंडेशन दे। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जिससे वो शिक्षा सुधार कर सके भारत में। ठीक है, तो इसी कमेटी का रिकमेंडेशन गया किसके पास? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जिसे हम लोग मेकाले मिनट्स भी कहते हैं। एक लेख पेश किया गया था। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेकाले मिनट्स, जिसमें रिकमेंडेशन था शिक्षा के बारे में। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, उसके बाद 2 फरवरी 1835 में इसे पेश किया गया। क्या? मेकाले मिनट्स को पेश किया गया। और उसके बाद 7 मार्च 1835 को इसे स्वीकार कर लिया गया। जो ये रिकमेंडेशन दिया था जो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, क्या किए? एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इंग्लिश को फिर यहाँ पर कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया इंडियन एजुकेशन में। बात करें भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया गया। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया।
ठीक है। ये बात करें तो ये भारत की शिक्षा में पहला सुधार था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? हम पहला सुधार तो हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को देते हैं, जब दूसरा श्रेय हम लॉर्ड डलहौजी को देते हैं शिक्षा के सुधार में। अब हम लोग उसके बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1848 से 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। इसके बाद फिर याद रखेंगे 1854 में इसी के समय कौन आया? चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। ठीक है। इसी के रिकमेंडेशन पर 1857 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया। ठीक है। उसमें कौन कौन थे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया किसके? चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा। इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है। इसी के रिकमेंडेशन पर 1857 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया, जो थे कोलकाता यूनिवर्सिटी। ठीक है। दूसरा था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें 1880 से 1800, चलिए अब इधर पेज पलट देते हैं। अब हम लोग बात करें 1880 से 1884 ईस्वी में, तो भारत के वायसराय बन के आए कौन? भारत के वायसराय बन के आए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसी के समय, लॉर्ड रिपन के ही समय, इसी के समय 1882 में आया हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन क्यों आया? हंटर कमीशन क्यों आया? ये इसलिए आया फॉर रिफॉर्म इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। कहने का मतलब भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विकास के लिए हंटर कमीशन आया। कहने का मतलब ये हुआ। कब आया? 1882 में आया। उसके बाद क्या हुआ? 1899 में से 1905 में अगला जो वायसराय बन के आया कौन आया? लॉर्ड कर्जन। इसी के समय क्या आया? 1902 में रेले कमीशन। ठीक है। रेले ऐसे लिख सकते हैं शायद, रेले आयोग आया। ठीक है।
इसी इसी कमीशन के तहत क्या हुआ, 1902 में यूनिवर्सिटी आयोग बनाया गया, यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया या आयोग बनाया गया जो बोले। और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया। एक्ट बनाया गया कहने का मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट का प्रपोज़ल 1913 में आया, सरकारी प्रस्ताव आया 1913 में गवर्नमेंट प्रपोज़ल आया, जिसके तहत गवर्नमेंट प्रपोज़ल आया मतलब 1913 का सरकारी प्रस्ताव। इसी के तहत गवर्नमेंट प्रपोज़ल के तहत ही कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया, विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया। गवर्नमेंट प्रपोजल्स 1913 का सरकारी प्रस्ताव के तहत ही प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया था। ठीक है, किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसी के बाद 1917 में आया क्या, सैडलर कमीशन आया इसके बाद। ठीक है, सैडलर आयोग आया। इसी के तहत क्या हुआ, सैडलर आयोग आया। ठीक है, इसी को फिर कहा जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, इसी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, सैडलर आयोग के ही रिकमेंडेशन पर यूपी में गठन हुआ क्या, यूपी में एक गठन हुआ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कहने का मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कहने का मतलब हुआ ये कि पहले विश्वविद्यालय में ही सब प्रारंभिक की भी शिक्षा हो रही है और मतलब सब कुछ का शिक्षा हो रहा है, बोर्ड का भी और यूनिवर्सिटी का भी। उसमें क्या किया गया, उसमें इसी सैडलर कमीशन के आयोग के ही सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा जो थी ना, सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा, इसको अलग कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसके बाद सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन पर भारत में सेकेंडरी एजुकेशन को स्थापित किया गया, अलग करके फिर स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ स्थापित किया गया, मैसूर हो गया, पटना हो गया, मैसूर, पटना, बनारस, हैदराबाद, सब जगह फिर किया गया। ठीक है, फिर 1929 में आया हैरेटोय कमीशन।
आयोग, रिटोग आयोग आया, ठीक है। और अभी ये ब्रिटिश क्यों भेजा था इसको, हेरेटोन कमीशन को? इसी का भेजने का ये था उसका उद्देश्य कि जाइए आप ग्रामीण ग्रामीण शिक्षा का विकास कीजिए, ठीक है। ये क्यों आया? फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन, ठीक है। ये समझ में आया। फिर 1937 का बात करें, 1937 में आया वर्धा प्लान। वर्धा प्लान, फिर वर्धा प्लान आया। फिर इसी वर्धा प्लान आया तो फिर 1937 में ही ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखा गया। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखा गया, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें गांधी जी ही पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। गांधी जी ने रिकमेंडेशन दिया था वर्धा प्लान में रिकमेंडेशन दिया था कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, को निःशुल्क शिक्षा। और दूसरा दिए थे कि प्राइमरी एजुकेशन को लोकल लैंग्वेज में किया जाए, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन को, प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंडेशन जो था गांधी जी का, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उस समय फिर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जिसके तहत ये लागू नहीं हो पाया। फिर अब बात करें हम लोग 1944 का बात करें, ठीक है। 1944 में आया क्या? सरजेंट प्लान आया। सरजेंट प्लान कैसे लिखेंगे? सरजेंट योजना, प्लान मीन्स योजना, सरजेंट योजना आया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉन सरजेंट कर रहे थे। जॉन सरजेंट कर रहे थे इनकी अध्यक्षता इस प्लान का। और इसी का और ये उस समय जॉन सरजेंट ये एजुकेशन एडवाइजरी थे, एजुकेशन एडवाइज़र ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और इस सरजेंट प्लान का ही रिकमेंडेशन पर भारत में रिकमेंडेशन था, सरजेंट प्लान का रिकमेंडेशन था कि भारत में इसका 2 रिकमेंडेशन था जो लागू नहीं हो सका शायद। पहला जो रिकमेंडेशन था कि प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, इसके रिकमेंडेशन था। और दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि 6 से 11 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है। लेकिन
ये 2 रिकमेंडेशन दिए थे। सर्जेंट योजना प्लान में ये 2 रिकमेंडेशन दिया गया, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सब लागू होने से पहले ही 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। तो ये सब लागू नहीं हो पाया, ठीक है। तो नहीं हो पाया तो फिर यही सब ख़त्म हो गया, तो यहीं पर समाप्त हो गया। यहीं पर एंड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, यहीं पर एंड ऑफ इंडिपेंडेंस मिल गया तो एजुकेशन इसका एंड हो गया। तो इसके बाद फिर पोस्ट डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेशन में क्या क्या हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसके लिए चाहते हैं तो आप हम लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये बात, कैसे हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हुआ आज़ादी से पहले। चलिए ठीक है, बाय।